नमस्कार साथियों। आइए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं सीबीएसई 2024-25 के 10th और 12th क्लास के सिलेबस की। दोस्तों, आपके नए सेशन स्टार्ट हो गए होंगे या होने वाले होंगे। ऐसे में जब भी हम 10th और 12th के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि हमारे लिए सिलेबस क्या है। अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें तो एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सीबीएसई ने 10th और 12th क्लास के 2024 और 25 के सिलेबस रिलीज कर दिए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या उसको कैसे व्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले गूगल पे आ जाइए और गूगल पे आप जैसे मैंने लिखा है सीबीएसई सिलेबस 2024-25 ये सर्च कर लीजिए। ये मैंने सर्च किया तो दोस्तों जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है ये वाली वेबसाइट, तो इस वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। तो ये मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये सीबीएसई की वेबसाइट है और वेबसाइट पे ये दिया हुआ है कि एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए। तो ये सेकेंडरी कैरिकुलम है 9th और 10th के लिए और ये सीनियर सेकेंडरी कैरिकुलम है 11th और 12th के लिए। तो पहले हम लोग 9th और 10th का कर लेते हैं। तो 9th और 10th वाले में देखिए, बेसिकली आपके जो यहाँ है लैंग्वेज के हैं, यहाँ मेन सब्जेक्ट हैं। तो आइए मेन सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। तो जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैथमेटिक्स है और यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर्स हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी ए हो, बी हो, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो, तो उस पर क्लिक करके वो डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि जैसे आपको अगर मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड करना है 9th और 10th का, तो आप यहाँ मेन सब्जेक्ट्स में क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड सोशल साइंस हिंदी। अगर हिंदी में सोशल साइंस का सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सोशल साइंस का, यहाँ पे साइंस का है। तो मैं यहाँ पे आपको मैथ्स का डाउनलोड करके दिखाता हूँ। या मैथ्स वाले पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों क्लिक करते ही थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 9th और 10th क्लास का मैथ का सिलेबस ओपन हो गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें पहले 9th का आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 9th क्लास में जैसे पहले नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का है और जो अलजेब्रा है वो 20 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो 4 मार्क्स का है। ज्योमेट्री जो है 27 मार्क्स का है। मेंसुरेशन जो है 13 मार्क्स का है और स्टैटिक्स 6 मार्क्स का है। तो ये टोटल 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो गए। और जैसा कि आपको पता है कि 20 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो यहाँ पे सारे यूनिट वाइज आपको दिए हुए हैं कि किस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लाइक जो नंबर सिस्टम है उसमें रियल नंबर पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग अलजेब्रा में आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और मैं फिर नीचे आ जाता हूँ मैथ्स पे, 10th क्लास के मैथ्स पे। 10th क्लास के मैथ्स के सिलेबस पे आ जाते हैं। जो आपको इसमें जो मैथ्स में पढ़ना है 10th क्लास में, वो नंबर सिस्टम से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। मेंसुरेशन से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे भी आपके टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, ये आपको पता है। तो अब इसमें जैसे हर यूनिट वाइज टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे यूनिट 1 नंबर सिस्टम है, इसमें रियल नंबर्स पढ़ना है। वैसे ही अलजेब्रा में भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये एक एक करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आप देखेंगे तो कुछ, तो दोस्तों सीबीएसई ने कुछ बुक्स सजेस्ट किए हुए हैं और ये प्रिस्क्राइब्ड बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ये नॉर्मली सारे एनसीईआरटी के बुक्स हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसमें 9th और 10th दोनों क्लासेस के हैं। तो ये हमारा हो गया आपका 10th का मैथ का। अगर हम डाउनलोड करना चाहें सिलेबस तो ये ऐसे कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमें 12th के सिलेबस डाउनलोड करने हैं तो फिर ये 12 वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और 12 वाले में भी ऐसे ही करके आपको लैंग्वेज के पेपर्स हैं तो वो सारे यहाँ मिल जाएंगे। और आपके जो एकेडमिक
इलेक्टिव्स हैं ग्रुप ए, वो सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। और तीसरा एक ऑप्शन भी है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, या जो भी सब्जेक्ट्स हों सारे सब्जेक्ट्स के आप डाउनलोड कर सकते हैं।